हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हूँ। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलसी परिपथ में वैद्युत दोलन, इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस इन एलसी सर्किट। अगर हम एक एल यानी प्रतिरोधहीन प्रेरकत्व कुंडली लें और एक संधारित्र को उसके साथ संयुक्त किया जाए, जोड़ा जाए, तो ऐसे परिपथ में दोलन कराए जा सकते हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं किस प्रकार से एलसी परिपथ में वैद्युत दोलन होते हैं, क्या उनकी आवृत्ति होती है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसका लाभ ले पाएँ। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं एलसी ऑसिलेशंस, एलसी परिपथ में ऑसिलेशंस। तो हमने लिया है, सबसे पहले तो देखें हम वैद्युत दोलन है क्या। अगर हम किसी आवेशित संधारित्र को, अगर हमारे पास कोई चार्ज कैपेसिटर है, उसको हम प्रतिरोधहीन प्रेरकत्व में, यानी ऐसे प्रेरकत्व में जिसका अपना रेजिस्टेंस 0 है, उसमें विसर्जित मीन्स डिस्चार्ज करें, तो परिपथ में वैद्युत दोलन होने लगते हैं। और इन्हीं वैद्युत दोलनों को हम कहते हैं एलसी परिपथ में वैद्युत दोलन। ठीक है, तो यहाँ हमने एक सर्किट लिया है जहाँ हमने एक प्रतिरोधहीन एल प्रेरकत्व की कुंडली, एक कैपेसिटर लिया है और एक बैटरी कनेक्ट की है, और यहाँ ली हमने 2 वे की द्विमार्गी कुंजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम बैटरी को संधारित्र से कनेक्ट किया। इट मीन्स एस और ए को आपस में कनेक्ट कर दिया है, तो जिससे कि यहाँ पर कैपेसिटर क्या होगा, धीरे धीरे चार्ज होना शुरू होगा। जब भी हम डीसी धारा किसी संधारित्र में प्रवाहित करते हैं तो बहुत क्षण मात्र में, बहुत ही छोटे समय में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है और परिपथ में धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। तो जैसे जैसे ये धीरे धीरे उस शॉर्ट टाइम में चार्ज होगा, बहुत शॉर्ट टाइम में, तो यदि उस आवेशित अवस्था में संधारित्र पर आवेश आ गया है Q0 और C उसका अपना संधारित्र की धारिता है, तो इस समय इसमें वैद्युत ऊर्जा संचित हो जाएगी। वैद्युत स्थिति ऊर्जा संचित होगी 12 Q0² C। ठीक है, तो हम देखते हैं एलसी परिपथ में वैद्युत दोलन। तो हमने क्या किया है, सर्वप्रथम संधारित्र को बैटरी से संबंधित करते हैं। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया है, यहाँ तुरंत बहुत छोटे टाइम के अंदर, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। संधारित्र के पूर्णतः आवेशित होने पर यदि उसकी प्लेटों पर आवेश Q0 हो, तब संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो इस कंडीशन में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संचित होगी, एंड दैट इज U = 12 Q0² C। इतनी एनर्जी संचित हो जाएगी उस संधारित्र के अंदर। ठीक है, अब इस कंडीशन में बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, यानी S को A से हटा दिया गया। S इज कनेक्टेड थ्रू B। अब कैपेसिटर को, यानी अब परिपथ इस कंडीशन में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने B और S को आपस में कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था, तो इधर बैटरी की संधारित्र की पॉजिटिव प्लेट हुई होगी आवेशित, और यहाँ ऋण आवेशित। ये जैसे ही आपने ऑन किया है, संधारित्र जो आवेशित है वो धीरे धीरे क्या होगा, इस कुंडली के अंदर विसर्जित होना शुरू हो जाएगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही यहाँ डिस्चार्जिंग शुरू हुई है, यानी आवेश का प्रवाह शुरू हुआ है, धारा का प्रवाह शुरू हुआ है, तुरंत यहाँ पर
चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा। ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण यानी चुंबकीय फ्लक्स चूंकि जुड़ गया है, और हम प्रेरित विद्युत वाहक विद्युत चुंबकीय प्रेरण में पढ़ चुके हैं कि लेंज के नियमानुसार जैसे ही यहाँ चुंबकत्व उत्पन्न होगा, चुंबकीय फ्लक्स जुड़ेगा, यहाँ एक वोल्टेज यानी एक धारा और एक विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा, जो मूल धारा का क्या कर रहा होगा, विरोध कर रहा होगा, विपरीत दिशा में बह रहा होगा, धारा के बढ़ने का विरोध कर रहा होगा। धीरे 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 यहाँ संचित ऊर्जा, वैद्युत स्थिति ऊर्जा धीरे धीरे यहाँ चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित होगी, और जिस समय मैक्सिमम धारा I0 प्रवाहित हो रही है, उस समय सारी की सारी स्थिति ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा के रूप में इकट्ठी हो चुकी होगी उस प्रेरकत्व के अंदर। ठीक है, तो हमने ये लिया कि अब ये वैद्युत स्थिति ऊर्जा संचित हो गई है। अब कुंजी को बिंदु B से जोड़ने पर आवेशित संधारित्र प्रेरकत्व में विसर्जित होने लगता है। यानी जो चार्ज कैपेसिटर पाया है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होना शुरू हो गया है हमारे प्रेरकत्व में। ठीक है, और प्रेरकत्व में जैसे ही धारा बहेगी, वहाँ पर आवेश बहेगा, धारा बहेगी, वहाँ चुंबकत्व उत्पन्न होगा, चुंबकीय फ्लक्स जुड़ेगा, और वहाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण एक विपरीत दिशा में, लेंज के अनुसार एक विपरीत दिशा में धारा बहना शुरू होगी, जो मूल धारा के बढ़ने का क्या कर रही होगी, विरोध। प्रेरकत्व में विसर्जित होने लगता है। प्रेरकत्व में धारा प्रवाह पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरकत्व में एक प्रेरित धारा बहती है, जो मूल धारा का विरोध करती है। ये लेंज का नियम कहता ही है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि वो जिस कारण से उत्पन्न हो रही है उसी का विरोध करती है। क्योंकि यहाँ धारा बहनी शुरू हुई है, उसी के कारण उत्पन्न हो रही है, तो उसका विरोध करते हुए विपरीत दिशा में प्रेरित धारा बहती है। अब धारा धीरे धीरे बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचती है, अपने अधिकतम मान पर। यदि प्रेरकत्व में अधिकतम धारा I0 हो, तब प्रेरकत्व में संचित वैद्युत चुंबकीय ऊर्जा U बराबर होगा हाफ L एंड I0 स्क्वायर। यानी ये वाली सारी वैद्युत स्थिति ऊर्जा धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गई, वैद्युत चुंबकीय ऊर्जा के अंदर धीरे परिवर्तित हो गई है। ठीक है, इसका मतलब है इस स्थिति में संधारित्र पूर्णतः विसर्जित हो जाता है। अब पूर्णतः विसर्जित हो गया यानी संधारित्र में और आवेश बचा ही नहीं है, तो ये धारा क्या हो जानी चाहिए, शून्य, क्योंकि अब आवेश बहना नहीं है। लेकिन जैसे ही ये पूर्णतः विसर्जित होता है तो मूल धारा तो क्या हो जाती है, शून्य हो गई है। लेकिन यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स तुरंत जीरो होने की तरफ जा रहा है,
तो उसका विरोध करते हुए जो धारा विपरीत दिशा में बह रही थी, यानी प्रेरित धारा इस दिशा में बह रही थी, मूल धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो प्रेरित धारा पहली ही दिशा में बहती रहती है, जिससे संधारित्र डिस्चार्ज होना प्रेरकत्व डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है इस संधारित्र में। यानी जो संधारित्र के प्रेरकत्व के अंदर ऊर्जा इकट्ठी हुई थी वो धीरे 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 वापस संधारित्र को आवेशित करने लगती है। ठीक है, दोबारा से समझ लीजिए इतनी बात को, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो बाकी लैंग्वेज है केवल। शुरू में हमने क्या किया, पहले हमने बैटरी से कनेक्ट किया संधारित्र को, संधारित्र के अंदर सारी ऊर्जा इकट्ठी हो गई, हाफ Q0² C। अब बैटरी को हटा करके संधारित्र को जोड़ा था हमने अपने प्रेरकत्व से। तुरंत प्रेरकत्व के अंदर आवेश का क्षरण यानी विसर्जन शुरू हो जाता है, डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आवेश इधर जा रहा है, यहाँ पर धारा बह रही है, आवेश बह रहा है, तो यहाँ चुंबकत्व उत्पन्न होता है और उस चुंबकत्व के अंदर एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, यानी यहाँ की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे चुंबकीय वैद्युत स्थितिज ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। जैसे जैसे आवेश बढ़ रहा है, धारा का प्रभाव बढ़ रहा है अधिकतम मान की ओर, तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा बहती है जो मूल धारा के विपरीत दिशा में बहती है। ठीक है, ये लेंज का नियम कहता ही है। धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आएगी कि यहाँ से सारा आवेश, सारी ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा प्रेरकत्व में चली गई होगी, और अगर इस समय अधिकतम धारा I0 बह रही है तो संधारित्र की ऊर्जा धीरे धीरे प्रेरकत्व में हो गई है हाफ LI0²। अब जब संधारित्र में आवेश बचा ही नहीं है तो धारा का प्रभाव बंद हो जाना चाहिए, तो ये धारा तो बंद हो गई क्योंकि अब आवेश बचा नहीं है। लेकिन प्रेरित धारा इसमें बहने वाली यानी धारा के शून्य होने का, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है, इसीलिए वो पूर्व दिशा में बहती रहती है। और इस प्रेरित धारा के कारण संधारित्र धीरे धीरे अपोजिट डायरेक्शन में, यानी पहले धारा यानी इस तरह बह रही थी, अब इस दिशा में बहना शुरू कर देती, यानी इस प्रेरकत्व में जो संचित ऊर्जा है वो वापस संधारित्र की ओर आना शुरू कर देती है। तो संधारित्र के पूर्णतः विसर्जित यानी डिस्चार्ज हो जाने पर मूल धारा प्रवाह बंद हो जाता है, ठीक है, परंतु प्रेरित धारा के कारण जो प्रेरित धारा बह रही है, संधारित्र विपरीत दिशा में आवेशित होने लगता है। ठीक है, यानी अब कंडीशन ऐसी बन गई है, आप संधारित्र के अंदर चुंबकीय ऊर्जा अभी है ही है, धीरे धीरे वो कम हो रही है, और चूंकि प्रेरित धारा इस दिशा में बह रही है, उसके कारण ये जो पहले की तुलना में विपरीत दिशा पर आवेशित होने लगता है। ठीक है, अब ये कंडीशन बनने लगती है धीरे धीरे, तो विपरीत दिशा में आवेशित होने लगता है। ठीक है, और इस स्थिति में क्या होगी, हाफ LI0² फिर से हाफ Q²/C में परिवर्तित होने लगेगी, विपरीत दिशा में आवेशित होने लगता है। इस स्थिति में चुंबकीय ऊर्जा पुनः संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में
संचित होने लगती है। ठीक है, धीरे धीरे सारी ऊर्जा पुनः यहाँ आ जाएगी। जैसे ये स्थिति बनेगी तो अब क्या होगा, धारा शून्य होगी, धारा का प्रवाह बंद होगा और अब फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लग होगा दूसरी दिशा में। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक बार धारा एक दिशा में और फिर दूसरी बार विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती है। यानी एक बार धारा इस दिशा में गई और फिर इस दिशा में। इस प्रकार से परिपथ में वैद्युत दोलन होने लगते हैं। एक्चुअली वैद्युत दोलन क्या हो रहे हैं, वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा के रूप में लगातार ऑसिलेट कर रही है, परिवर्तनशील हो रही है। इस प्रकार से परिपथ में होने लगते हैं वैद्युत दोलन, जिन्हें हम कहते हैं एलसी परिपथ के वैद्युत दोलन। तो विद्युत इस ऊर्जा के रूप में संचित होने लगती है, अंततः संधारित्र के पूर्ण आवेशित हो जाने पर संधारित्र का पहले से विपरीत दिशा में विसर्जन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसका मतलब आप देखें, पहले धारा इस दिशा में बही, अब उसके विपरीत दिशा में बह रही है, फिर उसी दिशा में धारा बहेगी। लगातार ये प्रोसेस चलता रहता है और इस प्रकार से परिपथ में होते रहते हैं वैद्युत दोलन, जिन्हें हम कहते हैं एलसी परिपथ के वैद्युत दोलन। निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार परिपथ में वैद्युत दोलन होते हैं जिन्हें एलसी परिपथ के वैद्युत दोलन कहते हैं। ठीक है, और एलसी परिपथ के वैद्युत दोलनों की आवृत्ति का वही फार्मूला आता है जो श्रेणी अनुनादी परिपथ में लिया गया था। F = होता है 1/2π√LC। तो ये है एलसी परिपथ के वैद्युत दोलनों की आवृत्ति। इस प्रकार से दोलन लगातार इस आवृत्ति से होते रहते हैं। सामान्य रूप से आदर्श स्थिति में ये अनंत समय तक दोलन होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वैद्युत ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा का चुंबकीय ऊर्जा का फिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होते समय कुछ ना कुछ ऊर्जा की निरंतर हानि होती रहती है। तो इस प्रकार से इन दोलनों की आवृत्ति तो वही बनी रहती है, लेकिन उनके आयाम धीरे धीरे घटते चले जाते हैं। इट मीन्स अगर प्रारंभ में इस तरह के आयाम थे तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, डिक्रीज़ होते चले जाते हैं और लंबे समय पर जाकर के वो ख़त्म हो जाते हैं, डाई आउट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो ये दोलन हैं वो कैसे हैं अपने आप में, अवमंदित दोलन। अगर इनको उसी आवृत्ति से कराए रखना है तो होने वाली ऊर्जा हानि को प्रोवाइड करना पड़ेगा किसी एक्सटर्नल सोर्स से, तो ये लगातार उसी आयाम से दोलन हो सकते हैं। तो सामान्य स्थिति में ये अवमंदित दोलन होते हैं और एक कुछ समय बाद ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो होने वाली ऊर्जा हानि है, यदि वो उन्हें निरंतर दी जाए तो ये प्रक्रिया लंबे समय तक चल सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एलसी परिपथ के वैद्युत दोलन। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में
हम अगला कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो इसको तैयार करिएगा। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई भी प्रॉब्लम आती कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं, जब तक सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।